रोहित की उम्र अब 18 साल हो चुकी थी और अब वो थोड़ा बड़ा हो गया था। जिम भी जाता था और उसने बहुत अच्छी बॉडी बनाई हुई थी। पर रोहित को एक बात का अफसोस हमेशा रहता था कि उसने अपनी माँ को खो दिया। जब रोहित 13 साल का था तभी उसकी माँ का कैंसर था और उनका देहांत हो गया। देहांत के 5 साल के बाद रोहित ने मना करने पर भी उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि रोहित को अपने माँ की कमी महसूस हो। रोहित के पिताजी कपड़ों के बहुत बड़े व्यापारी थे और उन्हें हर समय काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता था, जिस वजह में घर की देखभाल करने वाला कोई भी नहीं था। रोहित अपने कॉलेज चला जाता तो घर पर कोई नहीं रहता था, इसलिए उन्हें शादी की ताकि रोहित को घर की देखभाल करने वाला कोई होना चाहिए। पर रोहित अपने पिताजी से नफरत करने लगा था, क्योंकि उसके पिता ने उसके मर्जी के खिलाफ शादी की थी। तो रोहित की नई माँ यानी सौतेली माँ उसे हमेशा घूर घूर कर देखा करती थी, जो रोहित को बिल्कुल भी नहीं पसंद था। रोहित की सौतेली माँ अभी बस 22 साल की थी और रोहित 18 साल का नौजवान समझदार लड़का था। जब भी वो नहाते जाता था उसकी सौतेली माँ पीठ मलने के लिए बोलती, जो रोहित को बिल्कुल भी नहीं पसंद था। उसे बहुत बुरा लगता था कि उसने पिताजी ने इतनी कम उम्र की लड़की से शादी क्यों कर ली, लेकिन उसके पिता की भी मजबूरी थी। अब धीरे धीरे शादी को 2 महीने हो गए, पर रोहित अपने माँ के बने हाथ का खाना तक नहीं खाता था। अक्सर वो अपने दोस्तों के साथ रात को भी खाना खाने बाहर चला जाता था। ये सारी बातें जब रोहित के पिता को पता चलती तो उन्हें बहुत बुरा लगा और उन्हें रोहित से पूछा, बेटा क्या कमी है तुम्हारी माँ के अंदर जो तुम उससे बात तक नहीं करते? वो तुम्हें इतना प्यार देती है पर तुम हो कि अपनी माँ का प्यार समझते ही नहीं। रोहित ने अपने पिता का जवाब नहीं दिया और वहाँ से चला गया। लेकिन एक दिन हद तब हो गई जब रोहित की सौतेली माँ ने रोहित के लिए चाय बनाई और उसे जब देने गई तो उसने चाय पीने से मना कर दिया और गर्म खोलती चाय को अपनी माँ के कपड़ों पर फेंक दिया। बेचारी रोहित की माँ रोते रोते अपने कमरे में चली गई। लेकिन जब ये बात उसके पिताजी को पता चली तो उन्हें रोहित को बिठाकर समझाया कि बेटा मैंने दूसरी शादी क्यों की तुझे पता ही नहीं? तो सुन, मैं अपने काम के सिलसिले में हमेशा बाहर रहता था। काम में इतना ज़्यादा वक्त रहता था कि मैं अपनी पहली पत्नी को टाइम नहीं दे पाता था, जिस कारण उसकी कैंसर की बीमारी बढ़ती गई और वो हमें छोड़कर इस दुनिया से चली गई। जब मैंने दूसरी शादी की तो जानबूझकर ऐसी लड़की पसंद की जिसको कैंसर की बीमारी हो, ताकि मैं उसका इलाज करा के उसे सही कर सकूं। और तेरी सौतेली माँ को भी कैंसर की भयानक बीमारी है, जिसका इलाज अभी मैं करा रहा हूँ। तू अपनी पढ़ाई से डिस्टर्ब ना हो, इसलिए मैंने तुझे ये बात नहीं बताई। ये सारी बातें सुन रोहित रोने लगा और अपनी माँ को जाकर गले लगा लिया और अब वो अपनी पहली माँ की तरह सौतेली माँ से भी प्यार करने लगा। समय से दवाई देता और डॉक्टर के जहाँ भी ले जाता, जिससे सिर्फ 1 साल के अंदर उसकी उस सौतेली माँ के कैंसर की बीमारी ठीक हो गई और उनका परिवार अब इसी खुशी में रहने लगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।